दोस्तों, व्हाइट हाउस की ऑफिस ऑफ द ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ने अगस्त 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यूएस के व्हाइट हाउस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बोला कि साहब ट्रांसशिपमेंट का स्कैम हो रहा है। उसमें कई देशों के नाम लिए, उसमें भारत का भी नाम है। अब ये ट्रांसशिपमेंट का स्कैम है क्या? ये हो सकता है वाला स्कैम है, ये नहीं कि हो रहा है या यूएस के पास कोई सबूत है। यूएस कहता है कि ऐसा हो सकता है, तो कई देशों के इसमें नाम लिए, इसमें भारत का भी नाम है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसशिपमेंट स्कैम जो यूएस कह रहा है, किसको कह रहा है। बेसिकली क्या है दोस्तों कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए। अब जाहिर सी बात है कि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखें दोस्तों, यूएस और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो सबसे ज्यादा है दुनिया में। किसी और देश के साथ यूएस की इतनी ट्रेड नहीं है। और यूएस में जो माल जाता है, सामान जाता है, वो ज्यादातर चाइना में बनता है। बट दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हम सब के यहां चाइनीज माल आता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे बॉटम लेवल का हो। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा चाइना से बनकर आता है। भारत ने इसको कुछ कम करने की कोशिश की है, लेकिन भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं। भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं, आपको पता है। और अभी अभी यूएस में कानून पास हुआ है कि 100% तक टैरिफ लग सकता है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें, ये पेरिफेरल नॉलेज है, ये दाएं बाएं वाली। मेन मुद्दा ट्रांसशिपमेंट स्कैम का ये है क्या? तो दोस्तों, ये ट्रांसशिपमेंट स्कैम वाला जो मामला है वो ये है कि चाइना के ऊपर टैरिफ है। चाइना के ऊपर एक लेवल का टैरिफ है। तो चाइना ये कहता है किसी और देश को कि ठीक है, हम तुम्हें माल भेजते हैं और तुम अपनी पैकेजिंग में माल आगे भेज दो। राइट? अब इससे क्या होगा कि क्योंकि चाइनीज सामान यूएस तो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली चाइना से नहीं जाएगा, तो वो टैरिफ एप्लीकेबल नहीं होंगे। चाइना दूसरे देश के साथ अपना टाई अप कर लेगा, वो उस देश को भेजेगा और वो देश जो है वो उस चीज को रैप करके और पोर्ट ऑफ ओरिजिन अपनी कंट्री को दिखा के वो यूएस के अंदर माल भेजेगा। और भेजने से ये हो जाएगा, फिर उसके ऊपर टैरिफ कम लग जाएंगे। ये यूएस ने बोला है कि ऐसे कई देश करते हैं। अब यूएस का यह मानना है कि चाइना टैरिफ से बचने के लिए यह सब कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसी के लिए करेगा अगर चाइना कर रहा है तो। उसमें भारत का रोल कैसे आ गया? भारत के ऊपर तो खुद टैरिफ लगे और बहुत समय तक भारत के ऊपर चाइना से ज्यादा टैरिफ लगे थे। तो जब भारत के ऊपर चीन से ज्यादा टैरिफ लगेंगे तो चाइना बेवकूफ है कि इंडिया के थ्रू भेजेगा। हम खुद अपना सामान नहीं भेज रहे, तो हम चाइना का सामान पहले भेज देंगे ज्यादा टैरिफ पे। ना चाइना इतना बेवकूफ है, ना यहां वाले ऐसा करने देंगे। अब दोस्तों, ये शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क, इस रिपोर्ट में शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क करके इसको बताया गया है। कौन कौन से देश हैं इसमें? चलिए पहले उनके नाम डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले टीयर वन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? भारत उसमें है, इसमें नाम कनाडा का है, यूरोपियन यूनियन का है, इजराइल का नाम है, जापान का नाम है, मैक्सिको का नाम है, साउथ कोरिया और ताइवान का नाम है। ये टीयर 1 कंट्रीज बताई गई हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टीयर 1 में आ गया भारत, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान। तो ये हो गई टीयर 1 कंट्रीज। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके बाद टीयर 2 कंट्रीज पे। टीयर 2 पे हैं कंट्रीज ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, वियतनाम। इन कंट्रीज को कहा गया है कि इनका सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन है विद द चाइनीज इकोनॉमी। इनका सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन है चाइनीज इकोनॉमी में, तो यह कहा गया है। और इनको इस रिपोर्ट में टीयर 2 पर रखा गया है। अब टीयर 3 वाली कंट्रीज कौन सी हैं दोस्तों? टीयर 3 में है बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। इनको बोला गया है स्मॉल अपॉर्चुनिस्टिक टारगेट्स। यानी कि अगर इनको लगा कि अपॉर्चुनिटी है तो उन्होंने खट कर लिया, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बेसिस पे काम करते हैं। स्मॉल अपॉर्चुनिस्टिक टारगेट्स। अच्छा, यहां पे पीटर नवारो, वही पीटर नवारो जो भारत के खिलाफ कई सारी चीजें बोलते थे और लगातार जहर उगलते थे, तो भारत वालों ने क्या करा है, पीटर नवारो को सोशल मीडिया पर रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया। उसको पता ही नहीं लगा कि ये कहां से मिसाइल आ रही है, क्या हो रहा है। तो फिर उसने कंप्लेन करा कि यार ये इंडिया वाले तो बहुत गलत करते हैं, मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा अमेरिका में नहीं चलता। तो मैं पीट नवारो को बोलना चाहता हूं कि सर, अमेरिका में कैसा भी चलता हो, हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 रुपए का, इंडिया में ऐसे ही चलता है। तुम भारत के खिलाफ बोलोगे, कोई ना कोई तुम्हें रगड़ देगा। बुरा नहीं मानना चाहिए। इफ यू थ्रो अ पंच, यू मस्ट बी विलिंग टू ऑल्सो टेक अ पंच। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं दोस्तों, ये जो चीज है ना, शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क में इन्होंने बोला यूएस ने कि साहब हम इस पे ग्रेटर एनफोर्समेंट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी ने भारत को ये नहीं बोला कि आप ऐसा करते हैं। इसमें बोला है कि ये देश हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि ये कर सकते हैं।
इनके अंदर पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। दे कैन टेक चाइनीज गुड्स एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू वेरी क्विकली सेंड इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओरिजिन चाइनीज है लेकिन आ यहां से रहा है तो इनमें टैरिफ कम है। जैसा मैंने बोला कि भारत के तो ऐसा बहुत समय ऐसा हुआ है जब भारत के टैरिफ चाइना से ज्यादा थे, तो क्यों करेगा कोई भी। अब यूएस में दोस्तों कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इसके लिए ज्यादा पावर देने की बात करी है। यूएस ने बोला कि हम इस तरीके से डील करेंगे, फिर बोला है कि एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा यूएस में। यानी कि ये लोग ऐसा बोलेंगे कि जो गुड्स आ रही हैं यूएस के अंदर, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। वॉशिंगटन वांट्स टू इंक्लूड एंटी ट्रांसशिपमेंट प्रोविजंस इन न्यू ट्रेड अग्रीमेंट्स, कि जो नई ट्रेड अग्रीमेंट्स हम किसी भी देश के साथ करेंगे तो एंटी ट्रांसशिपमेंट, उसके अंदर एक क्लॉज होगा, आपको साइन करना पड़ेगा कि आप ये सब काम नहीं करेंगे। आपका माल मतलब आपका माल, किसी और देश का माल आप नहीं भेज सकते। कंट्रीज दैट अलाउ डिस्गाइज्ड चाइनीज गुड्स टू एंटर द यूएस कुड फेस पेनल्टीज। और अब दोस्तों अगर आप इस पूरी चीज को देखेंगे ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यूएस इंडिया के साथ ट्रेड डील चाहता है कि नहीं चाहता। पहले यूएस बहुत एक्साइटेड था, करो 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 करो, तो भारत ने बोला होल्ड ऑन, वी आर गोइंग थ्रू इट। भारत तो आज उनकी एक दो शर्तें और मान ले तो मामला खत्म हो जाए। मैं आपको बताता हूं, डील साइन हो जाए फटाफट। ये पूरा जो तमाशा है, ये यूएस क्या करता है कि ऐसी रिपोर्ट्स निकालता है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ देशों के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है, तो ऐसी रिपोर्ट निकाले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग बोले अरे यार क्या हो गया, ये हमें नहीं आना इस लिस्ट के अंदर, अब बताओ क्या, ठीक है साइन जोन करके खत्म। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगर यूएस के साथ आपकी डील हो गई, यूएस के साथ अगर आपकी डील हो गई ट्रेड डील, तो फिर फर्दर आप टैरिफ से बच जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा होगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। कई लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और कमेंट्स में भी लिखेंगे कि एक बार जब डील साइन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल डील्स, ऑल पेपर्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इंडिकेटिव। ये मैं समझ गया हूं, ये मैं समझ गया हूं, और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं वीडियो एंड करूंगा। सबसे पहली बात, आपने 5 अग्रीमेंट चाइना के साथ साइन की थी, चाइना फिर भी बिल्कुल गलवान पे आके खड़ा हो गया सामने हमारे, और गलवान पे हो गई थी लड़ाई अच्छी वाली। ठीक है, हमने बिलीव करा उन कागजों पे क्योंकि हमने साइन किया था। चाइना ने बोला कि हम नहीं मानते। साइन करने के बाद चाइनीज हेड ऑफ स्टेट ने साइन करे थे वो कागज, जो चाइना का बॉस था उसने साइन करे थे, फिर चाइना ने नहीं माना। अब अमेरिका, जिसके साथ हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कि नेटो का मेंबर है, और डेनमार्क से कहता है, इट टेल्स डेनमार्क कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे बाय फोर्स इफ नेसेसरी, वील पुट मरीन्स एंड वील टेक ग्रीनलैंड। ये वो अमेरिका है, ठीक है, ये वो अमेरिका है जो कि डायरेक्टली, जिसका प्रेसिडेंट बोलता है कनाडा को, वो कनाडा जिसने अमेरिका के साथ खून बहाया था अफगानिस्तान में, उस कनाडा को ये बोलता है कि तुम्हें हम 51st स्टेट बना देंगे और तुम्हारे प्रधानमंत्री को हम गवर्नर बना देंगे अपने 51st स्टेट का। ये वो अमेरिका है, ठीक है। दुनिया भर में माइट इज राइट, आप कहीं भी देखना। रशिया घुस गया ना यूक्रेन के अंदर, घुस गया, अब बताओ क्या करना है। तो माइट इज राइट यार, अनफॉर्चुनेट है लेकिन है ऐसा, ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा एक आइडियल सिनेरियो है, बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे नैतिकता की बात नहीं कर रहा, मैं रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल पॉलिटिक्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अनफॉर्चुनेटली तो किसी को भी अगर ऐसा लगे कि आपने ट्रेड डील साइन कर ली, एवरीथिंग इज टेम्पररी, आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पीयूष गोयल जी ये कह रहे हैं कि भारत तब तक साइन नहीं करेगा जब तक जो हमारे कॉम्पिटिटर्स यूएस को माल बेच रहे हैं, राइट, उन कॉम्पिटिटर से बेहतर डील भारत को नहीं मिलती। अब मामला वहां पे अटका हुआ है। ये एग्रीकल्चर वगैरह का सब सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन इसमें मामला अटका हुआ है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वी नीड अ बेटर डील देन देम यार, वरना क्या फायदा आपके साथ डील साइन करने का। अगर हम डील साइन कर रहे हैं, ट्रेड डील्स आर सपोज्ड टू बी प्रेफरेंशियल यार, वरना अगर हम ये ग्लास बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, टैरिफ ऐसा लगे कि जब भारत बेचे $10 का यूएस में एक ग्लास, $10 का हमारा, चाइना का $105 का, तब तो मजा आया। वरना हम ट्रेड डील क्यों साइन कर रहे हैं, माल तो हम वैसे ही बेच सकते हैं। ट्रेड डील का मतलब यह थोड़ा ना है कि ट्रेड डील कोई अमेरिका के अंदर माल बेचने की परमिशन है। इट इज नॉट परमिशन, इट इज प्रेफरेंशियल। तो अगर आप प्रेफरेंस देते हो तो ठीक है। तो ये बीच में ऐसी है ना, ये ट्रांसशिपमेंट वाली रिपोर्ट्स लाके यूएस प्रेशर डालने की कोशिश करता है अचानक। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि कहीं ये स्लेव लेबर से कुछ खरीदते हैं।
उसमें बड़े बड़े देश, उसमें यूरोपियन यूनियन के भी देश शामिल हैं, उसमें इसके भी, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं यूएस की। तो ये जो आया है ना, ये देखो साहब, मैं आपको फिर से एक बार नाम बताता हूं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क। शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि चाइना का माल भेजता है अमेरिका के अंदर, होता वो चाइना का है, लेकिन वो कोई और देश भेजता है जिसके ऊपर कम टैरिफ लगे हुए हैं। तो कम टैरिफ में निकल जाएगा, फिर वो चाइना के साथ अपनी डील कर लेंगे बैकएंड में, ये अपना मुनाफा कमा लेंगे। पहले बात नहीं कर रहा था यूएस इसकी, अचानक यूएस ने इसके मामले में बात करना शुरू कर दी, नई चीज पैदा कर दी यूएस ने, ऑल ऑफ अ सडन एक नई चीज पैदा कर दी।